अस्सलामुअलैकुम गाइस। अगर आप भी ऐसा मज़ेदार और गर्मा गर्म यखनी मटन बनाना चाहते हैं तो सर्दी हो या गर्मी हो, मज़ेदार सी लाजवाब सी रेसिपी बनाएंगे, दिल खुश कर देने वाली। तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी न्यू रेसिपी, मटन यखनी की लाजवाब सी रेसिपी। चलें बनाना शुरू करते हैं लाजवाब सी मज़ेदार रेसिपी। तो गाइस, आज हम दिल खुश कर देने वाले एक सूप बनाने जा रहे हैं मटन का। जिस तरह इसके अंदर इस तरह से नॉर्मल साइज़ में बोटी है और हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा है, जिसमें हमने साबुत 2 क्यूब्स इस तरह से प्याज के लिए हैं, 2 लहसुन साबुत और 1 क्यूब्स अदरक का। कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं साबुत, जिसमें खुश्क धनिया, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च और दालचीनी, और इस तरह से हमने कुछ साबुत मसाले ऐड कर लेने हैं। सबसे पहले हम गोश्त डाल देंगे पतीली के अंदर। अब इसे हम कर लेंगे वॉश। अब हम ऐड कर देंगे पानी, डिप कर देंगे 20 मिनट के लिए। सिरका ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच। नमक ऐड कर देंगे 1 चम्मच। पंद्रह से 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद देखें कि गोश्त भी साफ़ हो गया बिल्कुल, और ब्लड इस तरह से देखो कि बिल्कुल निकल गया है। अब हम 2 से 3 मरतबा पानी से निकाल लेंगे। ये इस तरह से पानी और ऐड कर लेंगे। अब देखिए कि हमने दूसरी दफ़ा पानी से इस तरह से निकाल लेंगे। दोबारा से फिर वॉश कर लेंगे ताकि जो ब्लड है बिल्कुल इसका साफ़ हो जाए। फिर से हम पानी ऐड कर देंगे। ये हमने तीसरी मरतबा पानी से निकाल लिया। गोश्त का कलर देखिए कितना प्यारा वाइट हो गया है। आपने इसी तरीके से वॉश करना है। सिरका तो लाजमी इस्तेमाल किया करें ना गोश्त में। अब हम पतीली के अंदर ऐड कर लेंगे एक अदद टमाटर हमने फ्रीज किया हुआ था, अदरक, लहसुन, प्याज और साबुत मसाले ऐड कर देंगे। अब हमने जो मसाले, इस तरह कोई सा भी साफ कपड़ा ले सकते हैं जिसके अंदर आपने इस तरह से चीज़ें डाल लेनी है। अब हम इसे अच्छे से बांध लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम गिरा लगा लेंगे। गिरा आपने अच्छे से लगानी है ताकि ये खुले ना, क्योंकि हमने इसका सिर्फ फ्लेवर ही चाहिए हमें। ये देखें, हमने इस तरीके से इसे हमने बांध लिया। अब इसके पतीली के अंदर ऐड कर देंगे। अब जो गोश्त वॉश किया हुआ है वो भी हम इस तरीके से
पतीली के अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने पतीली के अंदर ऐड कर लिया। तकरीबन हमारे पास 1 किलो मटन है। अब पतीली में गोश्त हमने ऐड कर लिया। अब इसके अंदर हम 3 लीटर जितना पानी ऐड कर देंगे। हल्दी आपने लाजमी हर खाने में इस्तेमाल किया करें। ये जोड़ों के दर्द के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अदरक लहसुन का भी लाजमी इस्तेमाल किया करें। अब ऐड कर देंगे हम नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। हमें चाहिए 1 चम्मच। अब हम इसे 2 घंटे के लिए 2 से 2.5 घंटे के लिए हम इसे चूल्हे पे रख देंगे, कवर कर देंगे। अभी हम ऑयल बताना भूल गए थे, सॉरी। अब दोबारा हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच। अब चूल्हे के ऊपर रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। ये 1.5 घंटा हो चुका है। हम इसे चेक कर लेंगे। अभी थोड़ा पानी है इसके अंदर। पानी थोड़ा और ड्राई होने का वेट करेंगे। गोश्त को चेक कर लेते हैं। बस थोड़ी बहुत कसर है अभी, तो अभी आधा पौना घंटा और हम वेट करेंगे। फिर से हम कवर कर देंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे आके इसको निकाल सकते हैं। अब हम निकाल देंगे क्योंकि इसका हमें टेस्ट ही चाहिए था, तो वो तो इसके अंदर आ गया है। अब हम ये चीज़ों को निकाल देंगे। अब हम 2.5 से 2.25-3 घंटे के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त यखनी हमारी मटन तैयार है। अब आप मुझे ये बताएं कि गोश्त जो है वो गल चुका है। देखें ज़रा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए रेशे रेशे बने। हम प्यारे प्यारे से सूप वाले यखनी या सूप जो भी है बना लें, और प्यारे प्यारे से हम इस तरह से बर्तनों में ऐड करेंगे। ज़बरदस्त हमारे मटन यखनी तैयार है। ये बड़े छोटे जो भी इसको खाना चाहे तो खा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। गोश्त तो बहुत ज़बरदस्त गल चुका है। और आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ इस तरीके से बनाई जाती है ना, उसका टेस्ट तो अपना ही होता है। प्रेशर कुकर में तो आप बना लेंगे, आधे पौने घंटे में तैयार हो जाएगी, लेकिन ये जो टाइम है ना, इससे जो बनेगी वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी।